गर्मियों में करेला खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आज तक आपने कोई भी सब्ज़ी अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो नहीं की है, तो करेला उगाइए क्योंकि ये बहुत आसान है उगाना बिल्कुल फ्री में, ना मार्केट जाना, ना बीज खरीद कर लाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये देखिए ये सीड्स निकाले हैं ना मैंने करेले में से। तो जब भी मैं करेला बनाती हूँ तो या तो सब्ज़ी वाले भैया से बहुत पका सा रेड रेड करेला ले लेती हूँ। उसके तैयार सीड्स होते हैं और उससे बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो कुछ करेले जब जैसे कट कीजिए तो उसके अंदर बहुत पके निकलते हैं या फिर तैयार सीड्स भी निकलते हैं जो टाइट टाइट होते हैं, थोड़ा ड्राई ड्राई। तो इस तरीके से मैं उन्हें निकाल लेती हूँ और फिर इसे ही मैं अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करती हूँ। जैसे कि ये वाला करेला देखिए, अंदर से बीज इसके रेड हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट गूदा हटा देना है और बीज बीज को कलेक्ट कर लेना है। ये वाले बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं और फिर आपने खुद ही देखा है कि कितने अच्छे करेले से आपने इसके बीज हार्वेस्ट किए। तो आपको इनके बीजों से ग्रो करने पर प्लांट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब जब बिना मार्केट जाए फ्री के बीज आपको मिल गए तो अब देखिए क्या करेंगे। इसको थोड़ी देर आपको धूप में रख देना है, मतलब 2-4 घंटे रख दीजिए तो जो नमी है बीजों की वो हट जाएगी और ऐसा करने से सड़े गलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है तो ऐसे ही एज़ इट इज़ भी ग्रो कर सकते हैं, गूदा निकालें या ना निकालें। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि हमारे प्लांट में करेले ग्रो हो जाते हैं और वो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ तो उसी में पक जाते हैं। उसके बाद टूटते हैं, फटते हैं और बीजे गिरते हैं, गिरने के बाद उसी में ग्रो हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँगी, इससे पहले मैं इन सीड्स को ग्रो करना बता देती हूँ। जैसे हम लोग हर वक्त मिट्टी को तो तैयार रखते ही हैं, कंटेनर में किचन वेस्ट भी डालते हैं, खाद भी मिली होती है, मिट्टी भी भुरभुरी होती है, सैंड मिलाते हैं, राइस हस्क मिलाते हैं। तो बस ऐसी ही मिट्टी में मैं किसी भी कंटेनर में तैयार मिट्टी में ग्रो कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा छेद बनाया, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना चाहिए। बीज जितना भी बड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा गड्ढा बनाइए और उसमें एक एक बीज डाल दीजिए इस तरीके से। अगर मिट्टी पोरस है, सॉफ्ट है, तो आप बीज को रखकर भी इस तरीके से दबा सकते हैं, इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद में मिट्टी को दबा दीजिए ताकि चिड़िया वगैरह खोद के या चूहिया वूहिया निकाल ना पाए। और वाटरिंग कर दीजिए। इसके ऊपर प्लांट लगे हुए हैं तो वाटरिंग आप भूलेंगे नहीं। और ये थोड़ा सा शेड में रखा हुआ भी है तो जैसे ये बीज आ गया बह के उसको मैं अंदर कर देती हूँ। आइए चलिए अपडेट भी देख लेते हैं करेला की वाइन। ये देखिए, ये कंटेनर मेरे पिछले साल का है और काफ़ी करेले मैंने इस वाइन से लिए थे और फिर ये देखिए सर्दी में सूख गई थी, ख़राब हो गई थी। तो कुछ करेले इसमें पके होंगे, पकने के बाद वो गिर गए इसी कंटेनर में। और अभी क्या हुआ कि फरवरी की शुरुआत में मैंने एक छोटा-सा पौधा देखा और इस कंटेनर में काफ़ी सारे पौधे अपने आप ही ग्रो हुए हैं। जैसे कटिंग डाल दी, देखिए गेहूँ ग्रो हुआ और ये वाइन ग्रो हुई। ये रस्सी जो है मैं इसको ट्रेल करने के लिए, मतलब बांधने के लिए लगाती हूँ ताकि जब बेल बढ़ने लगे तो इन पे सपोर्ट दे और फ्लावरिंग अच्छे से हो जाती है तो करेले भी बनने लगते हैं। करेले की बेल की ये अच्छी आदत होती है। ये है मालाबार स्पिनच इसी कंटेनर में और ये है बथुआ। तो बताइए, एक बकेट है और 4-4 5-5 सब्जियों के पौधे उसमें लगे और इसमें बीज भी आ रहे हैं और इसमें करेले भी आ रहे हैं। तो इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, कुदरत ने इसको खुद ही ग्रो करके दे दिया और मुझे ये बता दिया कि मौसम है, बेल ग्रो हो रही है तो अब आप ग्रो कर लीजिए। मैं तो नेचर कह रहा है कि आप ग्रो कीजिए। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है करेले की बेल के लिए और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप, अगर आपने आज तक नहीं ग्रो किए तो देखिएगा, आप ग्रो कर दीजिए बहुत कम केयर में, ना फर्टिलाइज़र ज़्यादा मांगे, ना इस पर पेस्ट लगते हैं और ना इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बस ये अपने से काफ़ी सारी सब्जियां फ्री में मिलती हैं, वो भी करेले जैसी सब्ज़ी जो गर्मियों में बेस्ट होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको पॉलिनेट नहीं करना पड़ता है, अपने से हो जाता है। तो यहाँ जो वाइन लगी है ये सब लगी ही है, बड़े प्यार के साथ सब एक साथ ग्रो हो रही हैं। तो इस तरीके से सब्जियां लगाइए, आपके पास कम जगह है तो 4-4 5-5 सब्जियों को एंजॉय कीजिए। देखने में भी ये सब खूबसूरत लगती हैं और फिर करेला गर्मियों में खाना चाहिए क्योंकि ये जो है अपने ब्लड को प्योर करता है।
ये देखिए इसके फूल भी खूबसूरत लगते हैं, मतलब फ्लावरिंग भी करता है। और जस्ट फूल जैसे ही फ्लावरिंग करता है, इसके नीचे फ्रूट भी बनने लगता है। तो करेला उगाना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं इतना ज़्यादा किचन गार्डनिंग नहीं करती। लेकिन ये ऐसे रिज़ल्ट्स देखकर मुझे शौक हो जाता है कि मैं भी सब्जियों और फलों को और फूलों को सबको लगाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।